वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि इस टॉपिक से मैं टोटल आप लोगों को 5 वीडियो दूंगा। तो यह हमारा दूसरा सेट है और इन वीडियो से आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे वह हूबहू एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे बाहर टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इन वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाएं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार कंपनी की कौन सी वित्तीय विवरण तैयार की जाती है। दोस्तों, इन प्रश्नों में मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और इनसे ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितना हो सके इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट। हमारा अगला प्रश्न है, संचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन पर क्या होता है। तो इन पर होता है किसी वर्ष लाभ ना होने पर बकाया लाभांश अगले वर्षों में जोड़कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच किसी भी तरह के विरोधाभास की स्थिति में किसे प्रमुख माना जाएगा। तो यह माना जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। हमारा अगला प्रश्न है, अब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को किस राशि से डेबिट किया जाता है। तो यह डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई राशि के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार अंश किन्हें जारी किए जाते हैं। तो यह जारी किया जाता है कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को। हमारा अगला प्रश्न है, बोनस अंश जारी करने का स्रोत क्या है। तो यह है मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों को बाजार से वापस खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है शेयरों का बाय बैक। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन पर मांगी जाने वाली राशि अंश के निर्गमन मूल्य के कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह है 25% से कम नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयरों का स्वामित्व रखती है तो पहली कंपनी को क्या कहा जाता है। तो पहली कंपनी को कहा जाता है सूत्रधारी कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, अंश आवंटन खाता क्या है। तो अंश आवंटन खाता जो है यह एक व्यक्तिगत खाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी आरक्षित और आरक्षित पूंजी है। तो यह है पूरी तरह से अलग अवधारणाएं। हमारा अगला प्रश्न है, जब जब्त किए गए अंशों को प्रीमियम पर फिर से जारी किया जाता है तो प्रीमियम की राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित में। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कोई सीमा नहीं होती है, यानी अनलिमिटेड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करने वाला दस्तावेज क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रविवरण। हमारा अगला प्रश्न है, जब अंशों के लिए प्राप्त आवेदन जारी किए गए अंशों से कम होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रिम मांग को चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है, यानी कॉल इन एडवांस को कहाँ दिखाया जाता है। तो यह दिखाया जाता है चालू देनदारियों के तहत एक अलग मद में। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी जो संसद या राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम द्वारा बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है वैधानिक कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित का उपयोग किसके लिए
किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अंश जब्ती खाते के शेष को चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है जब तक कि अंशों को फिर से जारी नहीं किया जाता? तो यह दिखाया जाता है शेयर पूंजी में जोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है? तो यह जारी किया जा सकता है 20 वर्षों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के वित्तीय विवरणों में क्या शामिल नहीं है? तो ये इसमें निदेशकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रो राटा आवंटन पर आवेदन प्राप्त अतिरिक्त धन आवंटन राशि से भी अधिक है तो अतिरिक्त राशि का क्या किया जाएगा? तो उस अतिरिक्त राशि को शेयरधारकों को वापस कर दिया जाएगा और भविष्य की कॉल्स के लिए समायोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, पंजीकृत पूंजी किसका दूसरा नाम है? तो यह नाम है अधिकृत पूंजी का। हमारा अगला प्रश्न है, एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व कब उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है कंपनी के समापन के समय। हमारा अगला प्रश्न है, अंश आवेदन राशि प्राप्त होने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है? तो वह किया जाता है अंश आवेदक खाता, यानी ऑप्शन नंबर डी। कंपनी के अतिरिक्त प्रबंधन के लिए के सिद्धांत किसे संबंधित है? तो यह संबंधित है पार्षद अंत नियम के द्वारा, यानी AOA के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें केवल निगमन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, बकाया मांग पर ब्याज कंपनी के लिए क्या है? तो बकाया मांग पर जो ब्याज होता है वह कंपनी के लिए आय है, यानी इनकम है। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी की बैलेंस शीट का सही समीकरण क्या है? तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस देनदारियां, ये सही है। संपत्ति बराबर इक्विटी प्लस देनदारियां, ये भी सही है। संपत्ति बराबर शेयरधारक निधि प्लस गैर चालू देनदारियां प्लस चालू देनदारियां, ये सभी, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। एक कंपनी जो सूचीबद्ध नहीं है वह कौन सी कंपनी है? तो वह कंपनी है असूचीबद्ध कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को डैश खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो वह खाता है प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के अंकित मूल्य का वह भाग जो कंपनी द्वारा अभी तक मांगा नहीं गया है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अयाचित पूंजी, यानी अनकॉल्ड कैपिटल। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से शेयरधारक कंपनी के मामलों में वोटिंग का अधिकार रखते हैं? तो वह है समता शेयरधारक, यानी इक्विटी शेयर होल्डर। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए जारी किए गए शेयरों को किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो वह खाता है ख्याति खाता, निगमन लागत खाता। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें केवल एक सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेयर आवेदन राशि को रखने के लिए कंपनी द्वारा खोला गया विशेष बैंक खाता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एस्क्रो खाता। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है यदि वह एक डैश है तो वह है सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत किसकी रक्षा करता है? तो यह रक्षा करता है बाहरी लोगों की जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के समर्पण का क्या अर्थ है? तो इसका यह अर्थ है कि शेयरधारक द्वारा स्वेच्छा से कंपनी को शेयर वापस करना। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है,
जब्त किए गए शेयरों को फिर से जारी करने पर बैंक खाता किस राशि से डेबिट होता है? तो यह है पुनः जारी करने पर प्राप्त राशि। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रश्नों को देखा था। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट टोटल यानी 80 क्वेश्चन हो चुका है। अब टोटल बचा है हमारे पास 120 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को आप जितना हो सके देखें और इन्हीं प्रश्नों से आपके वीडियो में माने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए जितना हो सके इन प्रश्नों को देखें और याद कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और भी टॉपिक पे मैं प्रश्न बना रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितना हो सके इन वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको कॉमर्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।